हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस का ये सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट वाला खाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। भारत सरकार की गारंटी आपको इस खाते में मिलती है। जैसा कि आपको पता ही है, हर महीने 21,500 रुपये आपके बैंक खाते में आराम से आपको मिलेंगे अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन इस खाते को खुलवा सकता है। उसके बाद हम कवर करेंगे कितने पैसे आप जमा कराओगे और कितने आपको मिलेंगे। तीसरा है, अगर आप खाते को समय से पहले बंद कराते हो तो उस केस में क्या होगा। टैक्स, नॉमिनेशन और रिन्यूअल के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब जानते हैं कि कौन कौन इस खाते को खुलवा सकते हैं। सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल से अधिक आयु के व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकते हैं। दूसरा है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप 55 से लेके 60 साल तक की आयु के बीच में भी इस खाते को खुलवा सकते हो। उसके लिए आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो 3 महीने के अंदर अंदर ये खाता आपको खुलवा लेना है। जो भी हमारे रक्षा कर्मचारी हैं, मिलिट्री फोर्सेस से रिटायर हैं, उनके लिए जो एज है वो 50 साल से अधिक और 60 साल से कम निर्धारित की गई है। उसमें भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के अंदर आपको ये खाता खुलवा लेना है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और उसकी एज 55 साल तक की थी तो सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर जो बेनिफिट्स उसके स्पाउस को मिलते हैं तो वो भी इस खाते में योजना में निवेश कर सकते हैं। खाता जो खोला जाता है, अगर आप जॉइंट खुलवाते हो तो हस्बैंड और वाइफ स्पाउस बेसिस पर ही ये खाता जॉइंट खोला जा सकता है। जो कि निवेश है वो हमेशा पहले जो आपका फर्स्ट डिपॉजिटर होगा उसके हिसाब से ही काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ये खाता आप कितने रुपए से खुलवा सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो 1000 रुपये से ये खाता खोला जा सकता है। अधिकतम आप 30 लाख रुपए इस खाते में जमा करा सकते हैं। इसके हिसाब से ही आपको इसका ब्याज मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए से ज़्यादा इस खाते में जमा कर देता है तो उसको वो राशि तुरंत वापस की जाती है। उस केस में आपको जो वापस की गई राशि है उस पर सिर्फ सेविंग का ब्याज ही मिलता है। अगर हम बात करें 80C की निवेश के बारे में तो ये उसके लिए एलिजिबल है। आप इसमें जितना भी निवेश करते हो उसको आप इनकम टैक्स की 80C की रिबेट में आप काउंट करा सकते हो। निवेश के बाद अब बात करते हैं ब्याज की। तो इस खाते में जो आपको ब्याज है वो क्वार्टरली पे होता है, हर तिमाही पर आपको मिलता है। ब्याज की जो तिथि है वो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर है। यदि आप तिमाही वाला ब्याज नहीं लेते तो उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए अच्छा है कि आप उस ब्याज को अपने सेविंग अकाउंट या फिर अपने बैंक खाते में डायरेक्ट जमा कराएं, या आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की आरडी भी खुलवा सकते हैं। आरडी में आपको बेनिफिट ये होता है कि उसका जो ब्याज है वो आपको उस इन्वेस्टमेंट पर फिर से मिलता है। इस खाते के अंतर्गत आपको मिलने वाला ब्याज जो है अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो आपका TDS जो है वो काटा जाएगा। निर्धारित ब्याज पर आपको TDS भुगतान करना होता है। यदि आप टैक्स एलिजिबिलिटी में नहीं आते तो उसके लिए आप 15G या 15H फॉर्म जो है वो पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपका कोई TDS नहीं काटा जाएगा। अभी अप्रैल है तो आप फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही ये जमा करा सकते हैं, जिससे आपको पूरे साल इसका बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि कितने रुपए जमा कराने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज दर जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट में 8.2% है। अगर आप 10 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 3 महीने का ब्याज आपका 20,500 रुपये बनता है, जो कि मैच्योरिटी वैल्यू जो है 14,10,000 रुपये हो जाती है। वहीं बात करें अगर आप 15 लाख रुपये जमा कराते हैं, इसका क्वार्टरली इंटरेस्ट 30,750 रुपये बनता है और मैच्योरिटी अमाउंट 21,15,000 रुपये हो जाती है। अगर आप 20 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 41,000 क्वार्टरली इंटरेस्ट, 25 लाख जमा कराते हैं तो 51,250 और अगर आप 30 लाख जमा कराते हैं तो 61,500 रुपये उसका क्वार्टरली ब्याज बनता है और मैच्योरिटी अमाउंट 42,30,000 हो जाती है। अगर आप इस खाते को समय से पहले बंद कराते हैं तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। खाता खोलने की तिथि के बाद किसी भी समय आप इस खाते को बंद तो ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन आपको जो ब्याज की हानि होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि खाता 1 साल से पहले बंद किया जाएगा तो उस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। यदि आपके खाते में कोई ब्याज क्रेडिट कर दिया गया है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी से ही वो डिडक्ट करके आपको जो है पेमेंट की जाएगी। यदि 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले आप इस खाते को बंद कराते हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1.5% जो है वो अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि 2 साल के बाद और 5 साल से पहले इस खाते को बंद किया जाता है तो भी इसमें 1% जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट की कटौती की जाती है।
अगर हम बात करें मैच्योरिटी पर खाता बंद कराने के बारे में, तो मैच्योरिटी पर आप ये खाता बंद करा सकते हो। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहोगे तो वो भी हो जाता है। 5 साल के बाद ये खाता आपका बंद हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में या बैंक खाते में ले जा सकते हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की तिथि से उस खाता धारक के नॉमिनी को जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट है उस दर से ब्याज मिलेगा। यदि उसका जॉइंट होल्डर एलिजिबल है इस खाते को कंटिन्यू करने के लिए, जो उसकी खाते खोलने की कंडीशन है वो अगर उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो उस खाते को कंटिन्यू कर सकता है। और यह भी ज़रूरी है कि उसके जो जॉइंट होल्डर है उसका कोई और सीनियर सिटीजन अकाउंट का खाता ना हो, उसकी जो एज हो वो उस क्राइटेरिया के अंदर आती हो, और जो उसकी टोटल डिपॉजिट लिमिट है वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो वो उसकी मृत्यु के बाद भी इस खाते को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट को। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो, 5 सालों की अवधि उसकी पूरी हो चुकी है, तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो 3 साल की अवधि के लिए। ये कितनी बार भी आप उस खाते को एक्सटेंड करा सकते हो। पहले ये लिमिट सिर्फ 1 बार थी, लेकिन अब जो है इसको बढ़ाकर अनलिमिटेड टाइम कर दिया गया है। जैसे ही आप किसी खाते को एक्सटेंड करते हो तो उसका जो ब्याज है वो एक्सटेंडेड जो तारीख है उसके हिसाब से जो ब्याज एप्लीकेबल है वो ही आपको मिलेगा। और खाते की मैच्योरिटी होने के 1 साल के अंदर अंदर आप इस खाते को एक्सटेंड करा सकते हो। साथ ही साथ इसमें अब जो नया नियम है वो ये है कि अगर आप खाते को एक्सटेंड कराते हो और उसकी जमा राशि को अगर आप 1 साल से पहले निकलवा लेते हो, तब भी इसमें 1% की कटौती जो है वो की जाएगी। पहले ये नियम नहीं था। अगर आप एक्सटेंड कराते हो और खाते को बाद में बंद कराना चाहते हो तो कोई भी कटौती नहीं होती थी, लेकिन अब ये नियम जो है 1% कटौती का लगा दिया गया है।